औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरादल आखिरता व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिका व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर एक दफ़ा हमद दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात ते हजूर दी पाक बारगाह दे विच हदिया दरूद व सलाम पेश करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन तो इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यूलद। बेशरा ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दौलम सैयदना मुहम्मद दौलम सैयदना अल्लाह पाक ने कुरान पाक च इरशाद फरमाया, वमन अरादल आखिरता व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। तो मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा इंसान तलबगार है आखरत दा। मैं पहले कुछ अर्ज कर लवां। इंसान दो चीज़ां दा मुरक्कब है, एक तो इसका जिस्म ते सूरत ते नकश है जेड़ा नज़र आंदा पिया है, और एक इसके अंदर रूह है। उस रूह दा ताल्लुक अल्लाह दी ज़ात पाक दी ज़ात उसके अमर दे नाल है। जिस्म हादिस है, पहले नहीं सी ते फिर मौजूद होया है, और इसके उत्ते फना है। जो रूह है उसके उत्ते फना नहीं, वो अबदी है, उन्हें हमेशा रहना है। तख्लीक़े इंसानियत दा मकसूद अल्लाह दी ज़ात पाक दा इरफान, उसकी मार्फत और उसका कुर्ब है। और इसके उत्ते दलील अलस्तो बिरब्बिकुम दा वादा और तस्दीक है, और उस अलस्तो बिरब्बिकुम दी याद दे वास्ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरसाले रुसल फरमाया और अंबिया अलैहिस्सलाम दी तख्लीक की थी। उन्हां दा मकसद तख्लीक दा, इंसानियत दा, अल्लाह दी ज़ात पाक दा इरफान और उसका पहचानना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उस याबुदून दा मफ़हूम भी यारिफून फरमा देने के पहचान है अल्लाह दी ज़ात पाक दी। फरमा देने अहले दिल फरमा देने, हुआ जलवागर वही बेनमू है, नमूद उसकी ये रंगो बू, तू है रूए यार का आईना, तुझे याद हो के ना याद हो। तो इंसान दी तख्लीक दे अल्लाह पाक ने इसनू कुदरत दे नाल
इरादे दे नाल, इख्तियार दे नाल अता फरमाया है, इसनूं मुज़य्यन कीता है। फिर इसनूं हवासे खमसा अता फरमाए हैं ने, समा है, बसर है, कुव्वत शामिया है, कुव्वत सामा है, कुव्वत बासरा है, कुव्वत लामिसा है, कुव्वत जायका है, चखना है, चलना फिरना, सारा कुछ। तो जिस वक्त इंसान इस दुनिया दे विच आंदा है तो अल्लाह दी ज़ात पाक दे इनामात और उस दियां नेमतां दा इसनूं शऊर पैदा हुंदा है। तो दो कशमकशां शुरू हो जांदियां हैं। एक तां इस दुनिया दे हुसन ते नेमतां दे विच इंसान जिस वक्त खो जांदा है तो उसनूं फिर अपना वादा वो चेता नहीं रह जाता, और जिसनों वो चेता रह जाता है और उसनों इस गल दे उत्ते ईमान की सूरत यकीन कामिल है कि जगह रहन वाली नहीं, ये जान वाली जगह है और मेरे आन दा मकसूद भी अल्लाह दी ज़ात पाक दी पहचान और उसकी आखरत है। तो फिर उसते जिहड़ी जिंदगी दे निज़ाम हुंदा है उस दे विच एक तब्दीली आती है और वो तब्दीली उसकी सोच और फिक्र दे विच आती है कि हमा वक्त उसका ख्याल अपने मालिक करीम की तरफ रहिंदा है। दुनिया दियां लज़्ज़तां भी वो उठांदा है लेकिन उन्होंने अपने आप दे उत्ते गालिब नहीं आन देंदा। तमाम ख्वाहिशां तमाम ज़रूरियात नूं पूरा करन तो बावजूद उसका दिल जिहड़ा है उसका सफ़र अपने महबूबे हकीकी की तरफ जारी हो सारी रहता है। मालिक ने फरमाया वा मन अरादल आखिरत, कि जिस इंसान ने इरादा किया आखरत दा कि ए जहान जिहड़ा है रहन वाला नहीं, इस तो बाद एक जहान होर शुरू होने वाला है जिसनों अबदी जिंदगी आख्या जाता है। फरमाया कि उसने इरादा आखरत का किस तरह किया है, वसाल हा साया, और उसने जद्दोजहद की उसकी पूरी तरह पूरी कोशिश के नाल उसने आख्या कि मेरी जेड़ा जिंदगी आने वाली है ना उसे जिंदगी दे वास्ते उसने, और वो जिंदगी कोई वखरा काम इसे दे विचों जिंदगी पैदा होनी है, इसे दे विचों ही वो एक फरमाया वाह हुवा मोमिनुन, तमाम नेकियां दी जान ईमान है। तमाम नेकियां दी जान की है, तमाम नेमतां तो वड्डी नेमत की है, ईमान है। और ईमान तस्दीक तौहीद और तस्दीक रिसालत का नाम है और इसका मरकज़ इंसान का दिल है और इसनों नूर दे नाल भी ताबीर किया जाता है। अवा मन काना मैतन फ़अहयाना वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। तो फरमाया गया कि उसने आखरत की जिंदगी का इरादा किया और अपने अमल दे नाल उसने इस जिंदगी जिहड़ी होने वाली है इस दे विच तैयारी की कि मैं उस जिंदगी दे विच कामयाब होवा। और हालत ईमान दे विच हालत फाउला का काना सायुहुम मशकूरा, पासे वो खुश नसीब ने जिन्हां दी कोशिश नूं जिन्हां दी कोशिश मकबूल हो गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये वो खुश नसीब ने कि जिन्हां दी कोशिश नूं मैं की कीता है मकबूल कर लिया है। की कीता है मकबूल कर लिया है। तो मैं अगे भी अर्ज करता रहना कि नेकी दी मुख्तसर तारीफ ये वे कि जिहड़ी शै कबूल हो जाए वो नेकी हुंदी है। बस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच जिहड़ी शै कबूल हो जाए वो की हुंदी है, नेकी हुंदी है। हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी वजाहत च फरमाते ने कि ए जहान जिहड़ा है एक बाजार की तरह है और तू इस दे विच खरीदार की तरह है। तेरे कोलों खरीदारी करने वास्ते भी आया तो माल बेचने वास्ते भी आया।
तो इश्को मुहब्बत दी दुनिया ते बाज़ार दे विच खरीदारी हुंदी है कि अल्लाह दी ज़ात पाक तेरा खरीदार भी है और तू अपनी हर शै नूं उस दी बारगाह दे विच वेचण वाला है। तो फरमाते ने कि जिस वक्त तू एक चीज़ की खरीदारी करनी है तो इखलास के नाल कर, क्योंकि परखण वाला जिहड़ा है वो बड़ा बारीक बीन है। दिल के किसी हिस्से दे विच भी अगर गैर कोई उत्थे मौजूद होवेगा तो उस चीज़ नूं रद्द कर दिता जाएगा। रूमी फरमाते ने कि इंसान का जिहड़ा कल्ब मोमिन है 8 गुठा शीशा है। 6 गुठा होंदियां ने 6 गुठा होंदियां ने, फौक ते तात, शमाल ते जनूब ते मशरक ते मगरब। 6 फरमाते ने हर गुठ दे विच खुदा नाज़िर हुंदा है, वेखदा है भी किधरे कोई गैर मौजूद तो नहीं मेरे। लेकिन ये जिहड़ी सोच और फिक्र है, अगर कोई आखे कि ये मैनू हासिल हो जाएगी, अपने आप नहीं। ये जिस वक्त भी तेरे दिल की ये सफाई तेनू हासिल हुई तो तेनू बारगाह रिसालत दे विचों फैज़ान आना है, क्योंकि होर राह खड़ा ही कोई नहीं हैगा, होर राह कोई राह खड़ा नहीं। क्योंकि नबूवत और रिसालत अल्लाह दी ज़ात पाक दा इज्तिबा है, इंतखाब है, और अपनी तौहीद दे उत्ते सब तो वड्डी दलील कायनात दे विच जिहड़ी है उस रसूल दा वजूद है। इस वास्ते उन्होंने मुजज़ा अता किया जाता है कि जिस वक्त वो दस्ते रिसालत तो जिस वक्त मुजज़े का इजहार होंदा है खरके आदत का, तो उस दे मुकाबले दे विच हर वो चीज़ जिहड़ी आदि इंसान की सूरत जिस वो मात खा जाती है। जिस वक्त वो शिकस्त खाते ने और रोज़ा साबित होंदा है तो फिर की होया, रिसालत साबित हुई। और जिस वक्त रिसालत साबित हुई तो फिर की ना साबित होया, तौहीद साबित हो। और फिर वो फरमाते ने दिल बरो मतलूब बामा हाजिर अस्त। अंबिया अलैहिस्सलाम दी ज़ाते अकदस दे उत्ते उन्हां दी तखलीक दे उत्ते उन्हां दे जिस वास्ते हिकमत ते पैदाइश उसे फादे दिल बरो मतलूब बामा हाजिर अस्त। कुफार और मुशरिकीन ने गल आखी कि जिस वक्त बार बार तुसी सानू एक दवाई देंदे जे ते बीमारी नू आराम नहीं आंदा, फिर बार बार उस मरीज़ नू उस दवाई का कोई फ़ायदा है। अंबिया अलैहिस्सलाम दा सिलसिला आंदा रहा, 1,24,000 पैगंबर, 900 साल सैयदना नूह अलैहिस्सलाम इबलाग फरमाते रहे, तबलीग फरमाते रहे। रूमी फरमाते ने कि 900 साल हर रोज़ नवा वाज लोहे दिल दे उत्ते आंदा सी कि ना उन्हें कूतुल कुलूब पढ़ी सी ते ना उन्हें रसाला कुशैरिया पढ़िया सी। 900 साल मायूसी नहीं आई। तो फिर क्यों इस मजमून नूं साबित करदे फरमान दिल बरो मतलूब बामा हाजिर अस्त, कि साडा दिल बर और साडा मतलूब हर वक्त साडी मंजिल साडे नाल है। दर निसारे रहमत जां शाकिर अस्त, उन्हां दी रहमत दी बखेर दे उत्ते हर लहज़ा साडा रूह साडी जान जिहड़ा शुक्रिया अदा करदी है। की करदी है? शुक्रिया अदा करदी है। इस वास्ते मायूस वो हुंदा है कि जिंदी मंजिल उहदे नाल ना होवे, उन्होंने अपने सफ़र की इंतहा का पता ना होवे, जिसका महबूब उसके कोलों जुदा होवे। फरमाते ने साडे नालों साडा महबूब एक लहज़ा भी जुदा नहीं, हर लहज़ा उसकी रहमत की बखेर साडी की है साथी। तो फिर फरमाया कि ईमान जड़ी सिफत है ये सब तो वड्डा इनाम है अल्लाह दी ज़ात पाक दा, कि जिसनों खुदा दी ज़ात पाक ने ईमान दी दौलत दे नाल मुनव्वर कर दिता है। इस नूर दे नाल उस दी जिंदगी दा जिहड़ा सफ़र है वो दूसरे सफ़रां तो मुख्तलिफ हुंदा है। की हुंदा है? उसका वेखना मुख्तलिफ है, उसका सुनना मुख्तलिफ है, उसका चलना फिरना मुख्तलिफ है, उसकी दुनिया के काम काज अलहदा। इस वास्ते तो फरमाया गया है कि अगर तुसी अपनी जिंदगी के वास्ते कामयाब होना चाहिए तो हजूर का उसवा थोड़े वास्ते बेहतरीन नमूना है। हर लहज़ा दिल। हाँ जी, तो कोई सफ़र भी चाहे वो दुनिया का है चाहे वो आखरत है,
वो सफ़र तय नहीं हो सकता जिस वक्त तक कि तेरी नज़र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात दे नाल ना लगे। तो देखो अहलुल्लाह दे अपने अंदाज होंदे ने, जिहड़ा फरमाते ने कि कुरान पाक इस दे नाते के कुरान पाक दे अंबिया अलैहिमुस्सलाम दियां दुआइयां आईयां ने, पढ़ के वेखो। और वो दुआई इस वास्ते जिक्र कीतियां गईयां ने कि मेरी बारगाह दे विच मेरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम दा तर्ज़े तखातुब मेरे नाल वेखो भी की है। समझ आंदी पई जगह। तो उन्हां दे करम नवाजियां इन्नियां ने कि बारगाह रज़्क़ुल इज़्ज़त दे विच सवाल करन दा वल नहीं आंदा। जे दिल का ताल्लुक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के नाल ना लगा हुए तो उसनू तौहीद दी समझ तक को जा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच अदब एहतराम दा सवाल का नहीं पता भी सवाल किवें करना है। तो वो फिर फरमाते ने कि इस हाल दे विच अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच हाजिर हो कि तेरा हाथ दस्ते रिसालत दे विच हो और अपने आप नू बारगाह रिसालत दे विच कि इवें जिवें बच्चा दाई दे सामने हुंदा है ना, कि इस तरह पेश कर भी तेरा बनाओ संगार करके तैनू अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच हाजिर हो की करन हाजिर फरमा। इत्थों तक दा जिक्र आया कि जेड़ा मोमिन दा सफ़र है वो सफ़र की है, आखरत दा सफ़र है। इस दुनिया दे विच रहिंदियां होया ते उन्हां दी जिहड़ी कोशिश है उसनू मकबूल किया जाना है। तो फिर जिन्होंने ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई उन्हां दा हाल की है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए, हर एक दी असीं इमदाद करने, हर एक दी असीं इमदाद करने। व हाउलाए मिन अताए रब्बे का, कि जेड़े दुनिया के तालब ने उन्होंने भी मैं अताओ बख्शिश करना, और जेड़े आखरत के तालब ने उन्होंने भी असी बख्शिशा करने। व माँ काना अताओ रब्बे का महजूरा, और साढ़े रब की बख्शिश के उत्ते किसी दे उत्ते बंद नहीं आगी, किसी दे उत्ते कोई बंदिश। ये मजमून तुसी ज़हन च रखो। तो अरफ रूम इसनों बयान फरमान लगे ने। इस मजमून नूं उनके उत्ते ज़रा गौर फिक्र करा जे तो फिर समझ आ जाएगी कि कई बार ये हकायत पढ़ी है लेकिन वो फिर आज दोबारा मैं पढ़ना। तो फरमाया पढ़ो जी, दीद दरगाह है जे पुर इनाम, इसका मैं अगर रबत में लावांगा तो फिर पढ़ी नहीं जानी, समझ लगी। इसका रबत पिछली हकायत के नाल मिलावांगा तो फिर वो गल की हो जाएगी, लम्मी हो जाएगी। ये हुण अगला जिहड़ा मजमून है ना उसका मौलाना रूम रबत अगले उनवान दे नाल इसनूं बना दे ने। उन्हां दा ज़ौक हुंदा है कि कदी हकायत का जिहड़ा उनवान लिखते ने उस तो पहले 2 शेर 3 शेर 4 शेर 5 शेर जिन्ना उन्हां दी तबीयत चावे वो अगली हकायत दे मजमून नूं उनवान तो पहले शेरां दी सूरत उहदा रबत मिला देंदे ने। ये काफ़ी शेर ने जिन्हां दा अगले ताल्लुक है अगले उनवान दे नाल। दीद दरगाह है जे पुर इनाम। तो ये हकायत है ना
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਦੀਆ ਨਸ਼ੀਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਗਾਹੇ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੱਜ ਕੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। मौलाना रूम ने इस तो बयान फरमाया कि तेरा वजूद जिहड़ा है घड़े की तरह है ते आ जिहड़े 5 हवासे खमसा ने तेरे इहदियां टूटियां ने इहदे विच जिहड़ा पानी है वो अलस्तो बिरब्बिकुम वाला पाक है तू पाक उतरिया। फरमाते ने इन्हां टूटियां नूं पूरा करके ते सही बंद करके अपने मालिक की बारगाह दे विच पेश कर लै। ओवर अपने अंदाज के मौलाना रूम फरमाते ने कि उनकी औरत ने ना उन्होंने आख्या भी बादशाह को जा तो आ बारिश का पानी है पाक पानी है लै जा आप जंगल च रहने होर तो शायद है कोई ना ये जा। जिस वे वो लै गया तो बादशाह ने उसनों कबूल कर लिया, कबूल भी कर लिया तो नाल उन्हें हुक्म किया कि इनू जिस वक्त तुसी हुण इनामो इकराम वास्ते जाओ तो दजला दे कश्ती दे च बहा के इनू ले जाया जे ताकि थक्या थुक्या परेशानी इनू ना होवे, इनू टोर के ना ले जाया जे। वो जिस वे कश्ती दे विच बैठा तो वो जिस वक्त नसीब चंगे होण तो फिक्र आपे सारी सही हो जाती। उनके ख्याल च पैदा होया बई मैं तो पानी लैके आया वहाँ तो ये दजले का मालक है जिंदे वास्ते मैं पानी लैके आ गया, बड़ा तोहफा बना के ले आया। गल समझते पे तो वो जिमें जिमें वो सफ़र जारी होवे उवें आउंदी आउंदी हैरत वधदी जावे भी बादशाह एडा करीम है तो इन्ना बई मैनू जिताया भी नहीं सो भी तू मेरे वास्ते की लैके आया है। मेरे को दरिया ने जमीन दे पे पानी दे। तो फरमाते ने कि जिस वक्त तो उसनों ये सोच पैदा हुई ना तो दिल दे उहदे च आजिज़ी इनकी सारी पैदा हो गई और बादशाह दी करीमी दे उत्ते उस दे हुस्ने इखलाक दे उत्ते उस मौलाना रूम फरमाते ने कि जिस वक्त कि तू अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच इश्को मुहब्बत दी दुनिया दे विच ईमान दे कदम दे नाल यकीन दे नाल टुरियो ना तैनू भी एक जगह नज़र आवेगी। की होवेगी? तैनू जगह नज़र आवेगी। की नज़र आवेगा? फरमाते ने अल्लाह दी ज़ात पाक दी तैनू इरफान दी इब्तिदा शुरू हो जाएगी। किमें शुरू होवेगी? वो दीद दरगाहे जे पूरी इनाम हा कि उंज तो तू कायनात का नज़ारा करना ही है प्या भी तेनों आ शै मिली है मैनू आ शै मिली है उन्होंने आ पिया मिलता है उन्होंने आ पिया मिलता है। फरमाते ने कि जिस दिल की अख खुली ना फिर तेनों नेमत नज़र आनगियां। इकबाल आखदा कुछ और ही नज़र आता है कारोबारे जहाँ निगाह शौक अगर हो शरीके बीनाई। तो फिर इसका वेखना होर तरह का हो जाता है। कुछ और ही नज़र आता है कारोबारे जहाँ निगाह शौक अगर हो शरीके बीनाई। आखे तेरे दिल की अख जिस वक्त खुली तो शौक की अख आखे तेरी नज़र के नाल आखे लगी उस दे नाल तो फिर तेनों कारोबारे जहाँ एवें नज़र नहीं आना जिसनों कुरान पाक ने तफक्कुर कायनात के नाल जिक्र फरमाया जगह जगह दे उत्ते कि ये मेरिया निशानियां हैं कुदरत दियां अहले इलम दे वास्ते अहले यकीन दे वास्ते अहले समझ दे वास्ते और तमाम मुशाहदात नूं जिक्र किया अल्लाह पाक ने भी इन्हों वेख तो पहचान मैनू पहचान। तो फरमाते ने दीद दरगाहे जे पूरी इनाम हा कि उसनों एक इनाम वाला बादशाह दा दरबार नज़र आया। अहले हाजत गुस्तरी दा दाम हा। मैं उत्थे वेख्या कि ज़रूरतमंद जिहड़ी सी वो अपनियां झोलियां विछा के बैठे हुए सन। कोई दुनिया मंगी जाता, कोई पुत्र मंगी जाता है, कोई उसके कोलों दौलत मंगी जाता है, कोई इज्जत शोहरत मंगी जाता, कोई सोन सेहत मंगी जाता है। समझ लगी ना? सब हजतां का जिक्र करते हैं मौलाना रूम फरमाते हैं ऐ तुरा बाहर कसे राजे दिगर ऐ तुरा बाहर कसे राजे दिगर ऐ मेरे वो ज़ात वो रब्बे करीम कि हर किसी नूं तेरे नाल एक खास राज है। ऐ तुरा बाहर कसे राजे दिगर हर गदारा बर दरत नाजे दिगर। अगर हर मंगते नूं तेरे उत्ते एक वखरा नाज और न्याज है।
उसनूं कदी संगा नहीं आई कि मैं जिस सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ जिस बंदे ਨੂੰ जवाब मिल जाए ना तो अपने आप को भी जवाब मिल जाए भी असाब जू ना काम करन लग पैन। अखां ते दावा सी मेरियां अखां ने वेखना छड़ जांदियां ने, कन्ना ते दावा भी मेरे कान ने सुनना बंद कर देंदे ने। तो जिस वक्त हर शा छड़ जावे तो फिर बंदा आंदा है सारे ही छड़ गए ने पर खुदा तो नहीं ना छड़ता, समझ। तो फरमाते ऐ तुराबा हर कसे राजे दिगर, हर गदारा बर दरत नाजे दिगर। रूमी फरमाते ने अहले हाजत गुस्तरी दा दाम हा, और अहले हाजत जरूरतमंद जैसी उत्थे जाल विछा के बैठे हुए सन। की बैठे सन? जाल विछा के। और ऐसे मंगते ऐसे साइल वो सन कि उन्होंने ये नहीं सी भी तू क्यों पे मांगना मैनू अगा होन दे। सब मुतमैन बैठे सन, सब मुतमैन होंदे ने, कोई लड़ाई झगड़ा उत्थे नहीं। उन्होंने पता है कि इन्ना लामहदूद दरबार है कि कोई शय ना इत्थे मुकदी है, ना किसी नू, हर किसी नू अता फरमाई जा। जी दम बदम हर लम्हा बलम्हा हर जानब ज़रूरतमंद दोस्ते दरवाजे तो अता और खिलत पांदे पे सन। अता और खिलत जी फरमाते ने बहरे गिबरो मोमनो ज़ेबा रिश्त के उत्थे वेख्या कि काफिर भी दामन फैला के बैठे हुए ने। लपान कुल्लुन नमीदो हावलाए व हावलाए में अताए रब्बे का व माँ काना अताओ रब्बे का महजूरा। कुरान पाक खुद अल्लाह पाक ने इसनों इरशाद बयान फरमा दिता है। फरमा देने के काफिर बैठा, मोमिन बैठा, ज़ेबा रिश्त गुनेगार बुरा भी उत्थे बैठा ते हसीन भी उत्थे बैठा। अखलाके हुसना जिन्होंने अता किते सब उस वाली सन उस पाक दरवाजे दे उत्ते बैठे हुए सन। हम चो खुर्शीदो मतर बल चूँ बहिश्त के सूरज ते बारिश की तरह बहिशत की तरह कोई जगह सी उत्थे किसी जिमें बारिश वसे जिस जगह ते कोई शाय बच जाती है नहीं बच। रिज़क अल्लाह दी ज़ात पाक अता प्या फरमादा है काफर नू भी, यहूदी नू भी, मोमिन नू भी, हिंदू नू भी, हर किसी नू रिज़क अता प्या फरमादा है। किसी दा रिज़क रोटी रोकदा नहीं। बारिश हुंदी पई होवे ते हर शय उसते कोलो जिथे वसदी पई होवे हर शय उसते कोलो फैज़ रहमत दा फैज़ उसते उत्ते हुंदा है। जी दीद कौमे दीद कौमे बरखास्ता बहरे गिबरो मोमनो ज़ेदा ज़ेबा रिश्त फरमाते ने ई दरगाह है माँ दरगाह ना उम्मीदी नेस्त। ये मेरा जरा दरवाज़ा है
ये नाउमीदी की जगह नहीं। इन दरगाह मां दरगाह नाउमीदी नेस्त के थे नाउमीदी दी ये दरवाज़ा नहीं। बाजा बाजा हर आंच खाही बाजा काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाजा। इन दरगाह माँ दरगाह नाउमीदी नेस्त सद बार कर तौबा शिकस्ती बाजा। मेरे रब्बे करीम ने फरमाया इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा। कुरान पाक दी अल्लाह पाक जी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐलान फरमा दो कि मैं बहुत ज़्यादा तौबा नू कबूल करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मुबालगत लगा फ़ारुन लिमन ताबा, बहुत ज़्यादा बख्शन वाला वहाँ ऐलान है। रूमी फरमा देने अगर कि तेरा पैर डिंगा हो गया है तेरा से तो लत्था नहीं ईमान तो है ही ना। फरमा देने पेश हो जा जाके की हो जा पेश हो जा। उस दरवाजे तो कभी भी दुड़कारिया नहीं जाता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने फरमाया कि सूरज मशरक चो सूरज जिस मगरब चो निकलन तक उस दरवाजे को बंद नहीं किया जाएगा क़यामत तक। पेश जो कुछ भी हैं तो पेश हो जा, अपने उस दे दरवाजे दे की हो जा पेश हो जा। और तेनों मुजदा सुनाया गया है कि जेड़ा रजू करने वाला मैं उसनों बख्श देना। युबद्दिलुल्लाह सय्यातिम हसनात फरमाया है कि मैं उसके गुनाह मानू नेकियां दे विच बदल देवांगा। आरिफ रूम फरमा देने कि जिस ज़ात का ताल्लुक तेरे नाल इस किस्म का है इन्ना मजबूत ते करम का जिक्र है कि तेरे कीते गुनाह नहीं ते अल्लाह पाक फरमादा कि मैं उसनों युबद्दिलुल्लाह सय्यातिम हसनात उन्हें किसी को तो लैके नहीं ना बख्शना, उसकी तो अपनी ही ज़ात है। मौलवी साहब नूं रौला हो रहा पता ही खा मुखा दा भी ना तो बख्शण वालियां विचों ना तो बख्शिचण वालियां विचों ना तेरा विच कोई सवाल है। जी हाँ समझ है ना। बख्शना खुदा दी ज़ात ने किनू बख्शना सू अपने बंदे गुनहगार नूं बख्शना सू। हजूर दी शफात विच आपनू अल्लाह पाक ने मरतबा अता फरमाया है। तैनू इस दे जायज़ नजायज़ का मतलब कोई नहीं, तेरा कोई दखल नहीं इहदे विच हैगा। खाम खा तू अपने वास्ते एक मुसीबत लाई हुई है ते अल्लाह पाक दी रहमत तो मायूस होया खड़ा है। वो करीम मालिक फरमादा है कि जेड़ा मेरी तरफ रजू करे मैं उसनू बहुत करम नवाजी फरमान वाला। रूमी फरमादे ने एक वेख कि जिस ज़ात ने ना फरमान नू कबूल करके तो उसके गुनाहां नू हसनात बना दिता है ते जिन्हां दी अखे जिंदगी सारी दी सारी अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे वफा दी दुनिया दे च गुजरी है अंबिया अलैहिस्सलाम दी। फरमाते ने वेख उन्हां नू की मिलना है। अखे उन्हां नू वो मिलना है कि जिंदे वास्ते ना लुगत का कोई लफज बनया ना किसी अख ने वेख्या होया है, ना अख ने वेख्या है ते ना ही लुगत ने कोई लफज बनाया है कि उस करम नवाजी नू उस फजल नू उस इंतखाब नू बयान किया जा सके। वो हद बयान तो की है शायद बाहर है, हद बयान तो चाहे की है बाहर है। तो फरमाया दीद कौमे दन खासो अमा असुले माताब मोर खासो
खासो आमा सुलेमा ताबा मोर मान रूम जिस वक्त अल्लाह की जात पाक की मुनाजात जिक्र करन लगते हैं ना तो उन्होंने इस तरह में जिमें समुद्र दे चो छल आ जाती है फिर उन्होंने अल्फाज जड़े ने ना वो बस इस तरह मजमून बयान फरमाते ने कि खास वेखे आम वेखे सैयदना सुलेमान बादशाह वेखे कीड़ी वेखी अखे उत्थे उसके बाद सब उत्थे हाज़र सन जिंदा गश्तों जहाज नफे सूर के दुनिया दे जिमें सूर फूकी जाएगी तो हर शय जिंदा हो जाएगी ना आके इस तरह हर लहजा हर मंगते नूं आखे नवी जिंदगी अता पई हुंदी सी की पई हुंदी सी नवी खिसरो फरमाते ने बरहाले ज़ारे मन नजरे कुन बरहमते बरहाले ज़ारे मन नजरे कुन बरहमते ये जरा सवाल आजी दा इनकिसारी दा बारगाह रबूबियत दे विच तौहीद दे विच बारगाह दा जरा अदब और एहतराम है ये अंबिया अलैहिस्सलाम ने सानू सिखाया है। कुरान पाक के सारियां दुआएं इस वास्ते जिक्र कीतियां गई ने मैं अर्ज करना वा ताकि समझ आ जाए। तो फरमाया बरहाले ज़ारे मन नजरे कुन बरहमते मेरे हाले ज़ार ते खस्ता दे उत्ते अपने करम ते रहमत दी नज़र कर क्यों कि तू बादशाह हुसनी ओ खिसरो गदाए तू हिसन दा बादशाह है करम दा बादशाह है फजल दा बादशाह है और एक खिसरो तेरा मंगता है तेरा सवाली है तो मंगते कोल जेड़ी शय ना होवे उन्हें उही ही मंगनी है। हजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ने कि मंगते दा जेड़ा सवाल है ना मंगन वाले दा जेड़ा वो सवाल करता है उस दे दिल दी ताकत दा पता दसदा है कि किस किस्म दा सवाली है। तो कई अल्लाह पाक दी बारगाह दे सवाल करते ने ना तो बंदा अपनी मैं तो फरमाया कि उस दे दिल दा जेड़ा जेड़े जबान चो लफज निकलते हैं ना मंगते दे फकीर दे विचों उस दे दिल दी ताकत दा पता देंदे ने। आपां रोज़ वेखते रहने कि बंदे सवाल करते हैं रुपया दे जे कई आंदे ने कपड़े दे दो कई ने रोटी दे दो कई आंदे ने मकान को नहीं मकान दे दो बच्चे इस तरह के सवाल है ना। तो फरमाते ने कि हर साहिल दा जेड़ा सवाल है ना उसने उस दे दिल दी ताकत दा पता किया है। जिंदे कोल दुनिया नहीं उन्हें दुनिया मंगनी है जिंदे कोल दुनिया है वो आखदा मेरे लिए दुआ करो दुनिया और आखरत दुरुस्त हो जाए। तो एक वो साहिल है कि जेड़े किसका सवाल करते हैं वो फरमाते ने ना दुनिया ना आखरत सिर्फ तेरी ज़ात चाहिए। सुभान अल्लाह। हुण जेड़ा वो दुनियावी मखलूक है और आखरत भी मखलूक है तो मफहूम मुखालिफ नहीं उन्हें ये आख्या कि सानू सिर्फ तेरी ज़ात चाहिए है। ये सवाल उन्हें कित्थों सीखा है उन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम दी ज़ात को लफज सीखे ने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नूं ताइफ दे मैदान जिस वक्त हजूर तशरीफ लै गए ना तो हजूर नूं उन्हें बेनसीबा नूं पहचान नसीब ना हुई तो बदबी की उन्हें बजाए इसके कि हजूर दे कोल वो नूर लैन आ तो हजूर ने जख्मी कितों ने तो आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी लम्मी दुआ तो हजूर ने अर्ज़ की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की या अल्लाह पाक अगर तेरी ये नाराज़गी की वजह तो नहीं तो इस जो कुछ इन्हें सलूक मैनू किया इहदे ते कोई अफसोस नहीं इस दे उत्ते कोई अफसोस समझ लगे जी। तो हजूर गौस पाक फरमाते ने कि हर किसी ने अपनी कुव्वत और ताकत के मुतलक सवाल किया है आपदे दिल दा पता लेकिन वो महबूबा किबरिया कि जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक दे हुसने बेमिसाल ने की कर दिता है उन्हें हुसन ने उन्होंने खरीद लिया होया की कीता है दिल दे विचों हर गैर नूं कढ़ के अपने नूर दा जलवा उत्थे मुहब्बत दा पा दिता है। उन्हें जदों भी सवाल खुदा दी ज़ात कोल कीता खुदा दी ज़ात दा ही सवाल किया है क्योंकि फैसला तो हो चुका है फैसला की है हो चुका है। रूमी फरमाते ने अहले सूरत दर जवाहिर ताफ्ता अखे ज़ाहिर बीन जेड़े सन वो मोतियां दे नाल लदे हुए अखे
मैं वेखी कि उतो दुनिया वाले दुनिया दी नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक जिक्र किया है कि काफरां दे चांदी दे घर ते चांदी दी सीढ़ियाँ सारियां समझते पै जे अहले ईमान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम अहले बैत नूं जो अल्लाह दी ज़ात पाक दी पाक बारगाह दे विच पजीराई हासिल है ते होई है, उनका जिक्र कुरान पाक जगह जगह दे उत्ते आया है। बंदे तांदे ने खरे कबूल होवेगी कि ना होवेगी, ते जिन्हां दी कबूलियत दा ऐलान कर दिता गया है ते फरमाया गया यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना, ये खुदा दी रज़ा तलाश करते सन, मेरी रज़ा तलाश करते सन, मेरे फजल दे मुतलाशी सन। पिछे कोई शक रह गया है? फिर कोई नहीं ना रह गया शक, कोई शक रह गया है? उन्हां दे ईमान दे उत्ते, उन्हां दी खिदमत दी कबूलियत दे उत्ते, उन्हां इश्को मुहब्बत दी एक ऐसी सड़क बना के दस्या भी अगर चलना जे ते अल्लाह पाक ने फरमाया इवें चले जे जिवें आ चले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि। तो फरमा दे ने बहरहाल ज़ारे मन अपने अपने ज़ौक के मुताबिक शेर का मतलब होंदा है, जिहो जिहा किसी की सोच है उहो जी उनकी उस शेर का ज़ौक है। बहरहाल ज़ारे मन नजरे कुन बरहमते तो पादशाह हुसनी ओ खिसरो गदाए, तो हर हुसन दा मालिक मेरा रब्बे जुल जलाल है। इलम उत्थे है, कुदरत उत्थे दा, हर शय उत्थों मिलती है, हर किसी को मिलती है। और इसे दे पहचान वास्ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रिसाले रुसल हिकमत नबूवत और रिसालत ही है। फरमाया अहले सूरत दर जवाहिर ताफ्ता, अहले ज़ाहिर जेड़े ने वो मोतियां दे विच लदे हुए सन, अहले माना बाहरे माना याफ्ता, अरे अहले बातिन जेड़े सन वो हकीकत दा समुंदर पाया होया सी। हकीकत दा देखो असी ईद वड्डी कुर्बान ईद करने ना, ईद उल दुहा, तो साढ़े को बकरा ते कुर्बानी होने वास्ते 20 बारी कदी अगा डिगने कदी पीछा डिगने, कदी कोई शैतान बढ़ोती पढ़ाता कुछ पता नहीं, बेफर्ज है अदा हो जाए, वाजिब हो जाएगा। कोई छोटी मोटी शय ले लो, चलो गोश्त का ख्याल बहुत अल्लाह पाक ने फरमाया ना तो गोश्त पड़ता ना खून, बड़ा दिल का प्यार पड़ता मेरे को, दिल का तकवा पड़ता। तो जेड़े वो तकवे वाले बेली ने वो मुड़ उन्होंने इवें ही पालते हैं। तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ते सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा वेखो कि बाप बेटे नूं ज़िबा पे करते हैं, बेटा ज़िबा पे होने वास्ते तैयार है, और दोवें मकामे रज़ा दे उत्ते खड़े ने। वो तो नबी और रसूल ने ना जी, समझते पे जे ना, या बते फल मातो मारो सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन फरमाया गया है। तो माई साहब नबीयत नहीं लेकिन मकामे रज़ा उन्होंने भी नसीब फरमाया कि जवान बेटे नूं घरों कढ़ना तो पता होना कि इनू ज़िबा करने लई जाता पिया। तो एक ये जड़ा निज़ाम है इनू सोचो फरमाते ने आके बेहिम्मत च बाहिम्मत शुदा। ए हुण अगली गल जी है ये भी सुना जी मौलाना रूम दी। हाँ जी, बेहिम्मत से बाहिम्मत शुदा। फरमाते ने कि ऐसा करीम दरवाज़ा है कि बेहिम्मत बंदा मायूस हो जाता है ना, तो मायूस हो जावे बंदा, बार बार नाकामी होवे या बार बार एक चीज़ उसनू आके परेशान कर देवे, तो बंदा मराद है मेरी यार हिम्मत ख़त्म हो गई है, मेरी ताकत जवाब दे गई है, मैं इसके मुतल्लिक़ कुछ भी नहीं कर सकता। आज फिर वो फरमाते ने कि बेहिम्मत ना हो, उतों हिम्मत मिलती है।
उतो की मिलती है हिम्मत हिम्मत मिलती। एक ऐसा करीम दरवाज़ा है कि जेड़ा मायूस होवे उन्हें फरमाया गया मायूस ना हो। सुभान या अय्युल इंसान मा गर्रा का बेरब्बे कल करीम फरमाया गया है। तो फरमाया कि मायूस ना हो, मेरे तो कनूत ना कर, उम्मीद नाल नहीं यकीन दे नाल आ, यकीन दे कदम दे नाल आ। रूमी फरमाते ने कि जेड़ा भी उसके दरवाजे दे विच उसकी गली च जाता है वो आप टुर के नहीं ले जाता, वो टुर के नहीं जाता, टोर के ले जाता है। सुभान अल्लाह। कि ले जाता है टोर के ले जाता। सुराका ईमान वास्ते गए सन। सुराका तो हजूर ते इनाम लैन वास्ते दुनिया की तलब वास्ते क्या सी। तो जिस वक्त तो बार बार ज़मीन दे विच धंस जावे तो हजूर ने फरमाया सुराका किस ख्याल दे नाल आया, मैं तो तेरे हत्थां दे विच कैसरो कुछ कंगन पिया वेखना वा, सिर ते ताज पिया, समझदे पै जी। तो फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पाक दौर दे विच फतह हुई, माले गनीमत आया, उनदे विच सामान आया जिसका हजूर ने जिक्र फरमाया सी। ते सैयदना उस्मान दी मुहब्बत जिहड़ी सी ना सैयद उमर फारूक दी मुहब्बत दे वो फरमाते ने, अलामा साहब फरमाते ने मुहब्बत की रस्में न तुर्की न ताजी, शहीद मुहब्बत न काफिर न गाजी। इश्क मुहब्बत खुद मुकन्ने ने, उसके वास्ते कोई कानून तो कोई शरीयत आप वो आपकी इज्जत खुद वज़ा करता खुद। तो उन्होंने जिस वक्त वेख्या वो माले गनीमत हजूर का फरमान कन्ना दे विच ज़हन दे विच आया, फरमान लगे सुराका उठे ना हर शै पा के टुर। मैं हजूर का फरमान अपनी अखां नाल मुशाहदा करा भी किवें तो वह ज़ौक़ रूमी फरमाते ने कि बाहिम्मत बेहिम्मत नूं उत्थे हिम्मत अता की जाती है। मायूस जरा होवे मायूसी की जरूरत है। देखो कुरान पाक की आयत करीमा अल्लाह पाक ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इसका शान नज़ूल भी है कि मुशरिकीन ने हजूर दे कोल आख्या कि असी तौबा ईमान भी लियाइए तो फिर अपना दीन भी छड़िए तो सानू फिर वो पिछले गुनाह जेडे साडे इन्ने इन्ने वड्डे ने उसकी सज़ा भी होवे तो फिर साडा की बनेगा। रूमी फरमाते ने तू है कि फर्शी पर कि तेरी परवाज़ अरश की तरफ है। हजूर दे कोल ना जिस वक्त अपना उज़र पेश किया तो मालिक करीम ने फरमाया महबूब फरमाओ ने इन्हों या इबाद अल्लज़ीना कि ऐ मेरे बंदियो असरफू अला अनफुसिहिम तुसा जो कुछ भी अपने आप उते जुल्म कर लिया है, चाहे वह कुफर है चाहे वह शिरक है गुनाह कबीरा सगीरा, फरमाया ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह मेरी रहमत तो मायूस ना हो। फरमाया इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहां नूं बख्शदा। इन्ना हुवल गफूरुर रहीम वो बहुत बख्शण वाला बहुत वो फिर अपने अपने ज़ौक़ नाल मज़मून दा ताल्लुक है। बरहाल ज़ारे मन नज़रे कुन बरहमत तू पादशाह हुसनियो खिसरो गदाए तो। खिसरो फरमाते ने कि हुसन दा बादशाह सारियां दा हुसन जिदे ते नज़र आंदा पिया है तेरे हुसन दा अकस है जेड़ा सारियां दे उत्ते। बरहाल ज़ारे मन मेरे भेड़े हाल दे उत्ते रहमत कर कि तू बादशाह हुसनियों खिसरो गदाए तो। रूमी फरमाते ने कि बेहिम्मतां नूं उत्थे हिम्मत मिलती है और जेड़े बाहिम्मत यकीन दे कदम दे नाल आंदे ने उन्हां नूं नेमतां अता कीतियां जांदियां। की कीतियां जांदियां ने नेमतां अता कीतियां जांदियां ने, किसी नूं मायूस नहीं। बांग मी आमन के आए तालब पिया। हाँ जी बांग मियां मद के तालिब पिया
वांग मी आमद के ऐ तालब पिया कि उस दरबार दे विच मैं वेख्या कि एक होका देण वाला होका देंदा सी पिया, उसका काम होका देन सी। सुभान अल्लाह। ते वो की आखदा सी कि ऐ मंगतिया आ जा, ऐ मंगतिया आ जा। वांग मी आमद के ऐ तालब पिया कि हर कन दे विच आवाज़ पे पैंदी सी कि तालबा मंगतिया आ जा। जूद मोहताजे गदाया चूं गदा कि सखावत नूं साइलां दी ज़रूरत है, मंगतियां दी ज़रूरत है, करीम नूं मंगतियां दी ज़रूरत है, जिवें मंगते नूं करीम दी ज़रूरत सुभान। समझे जी। तो फरमाते ने कि ये सारे ऐलान ऐसे वास्ते ने ना कि मेरे ज़ात दे उत्ते यकीन कामिल करो, मेरे तो करीम ते फजल आला। निज़ामी साहब फरमाते ने, जनाब फरमाते ने, हशर में जिनके लिए दीद के सामा होंगे, हशर में जिनके लिए दीद के हम ही तेरे ज़ालिमों जाहिल होंगे, जाहिलो नादान, हम ही तेरे ज़ालिमों जाहिल होंगे। वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरतुन, जिन्ना पर फरमाया गया है वैसे मिस्कीन ही आके हशर में जिनके लिए दीद के सामा होंगे, हम ही वो तेरे ज़ालिमों जाहिल होंगे। जिन्होंने ज़ुलूमन जहूला फरमाया गया ही ना कि वो उइयो ही कि तेरी ज़ात का नज़ारा करनगे, उन्होंने चेहरे खुशो खुरम होणगे और अपने रब की तरफ वेखते पे होणगे, वेखते पे होणगे। जो कैफियत भी उसकी होवेगी, ये शक तो गल बाहर है कि मेरे मालिक करीम ने खुद इसका जिक्र फरमाया, जिक्र कुरान पाक च खुद। मैदान क़यामत की हौल नाकी सच्ची, ज़मीन तांबे की भी सच्ची, तो सूरज सवा नेज़े का भी सच्चा। पर मेरे मालिक ने फरमाया वजूह ही यौमइज़िन नाज़िरतुन, उस दिन कई चेहरे खुशो खुरम होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरतुन, अपने रब की तरफ वेखते पैणगे। इक्के जगह ते खलो के इक्के कई चीज़ां ने उत्थे जिहड़ियां सच है सच है, लेकिन ये भी फरमाया गया कि उन्होंने परेशानी को नहीं होनी, परेशानी उन्होंने, क्योंकि जिन्हों की नज़र हुसने महबूब के नाल उत्थे किहड़ी शै वे। सैयदना यूसुफ सीख नूं वेख के तो उन्होंने चेता ही नहीं रह गया बुंगड़ा पियाँ वढ़नियाँ कि की पियाँ करनियाँ। हाँ जी, तो जिथे हुसने रब्बे जुल जलाल होवे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन तुसीं अल्लाह पाक का नज़ारा करोगे जिवें बगैर बदल तो चन्न ते सूरज का नज़ारा करते। नसीब अपने अपने अल्लाह पाक फरत फरमावे। मजमून अगला बड़ा मुनफरद जनाब दा मजमून है, मसाइला फला तन हर दी मौला रूम ते शरा करना चाहते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दफ़ा